जय हिंद साथियों। तो आज लेकर आए हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर ज्योग्राफी का क्वेश्चन। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? तो कर्क रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जिस विशाल भूखंड का भाग था उसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है? इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है? इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा द्वीप सहित की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में से कौन सा स्थान है? 7वां। भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी हिमालय है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां किस नाम का एक उथला समुद्र था? टिथिस। भारत के समुद्र तटीय मैदान का विस्तार पर्वत श्रेणियों के मध्य है। पूर्वी व पश्चिमी घाट। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम, स्थापना 1902 ईस्वी में। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है भाखड़ा, नांगल, गोविंद सागर झील। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे मुहाने को क्या कहा जाता है? ज्वारनदमुख या एस्चुरी। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो निर्माण करता है डेल्टा का। भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। न्यू मोर
द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी गोलार्ध उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। अंडमान और निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। भारत में तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत में किस दर्रे से होकर आर्यों ने प्रवेश किया था? खैबर के। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल निर्मित है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि द्वारा। भारत श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है रामेश्वरम। भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी। भारत में शरद ऋतु की अवधि मानी जाती है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पूर्व मानसून के कारण। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई? शून्य रेखा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीन तरफ से घिरा है? त्रिपुरा। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? डुरंड रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। मैक-मोहन रेखा का निर्माण कब और कहाँ किया गया था? 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में भारत और चीन के बीच। देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ, गुजरात 45,652 किलोमीटर। सबसे छोटा जिला कौन है? माहे पुडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम। चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कॉर्लसवर्ग कटक कहाँ स्थित है? अरब सागर में। हिंद महासागर को किस देश की झील की उपमा प्रदान की गई है? ब्रिटिश झील। नुब्रा नदी कहाँ से मिलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। बंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? बंगलुरु। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं?
18। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ फैला हुआ है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से समुद्र में कितनी दूरी है? 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। किस देशांतर को भारत की मानक म्यानोत्तर याम्योत्तर माना गया है? 82 डिग्री 30 से पूर्व देशांतर रेखा को। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा मानक याम्योत्तर भारत के कितने राज्यों के से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से। कर्क रेखा भार के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा के मैदान को। भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या है? आंध्र प्रदेश में। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या है? तमिलनाडु में। देश में गांवों की सर्वाधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश में, 97,941 गांव। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? लगभग 1.81 किलोमीटर। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनविले 1752 ईस्वी में। एनविले ने 1752 ईस्वी में। काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? सिंकियांग। सियाचिन स्थित गोसरब्रूम चोटी एवं साल्टोरो श्रेणी पर किसका अधिकार है? भारत का। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में। कयांत्रित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? ऑर्कियन समूह की शैलों को। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था? प्लीस्टोसीन हिमनद। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? धारवाड़ युग में। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रांसों का निर्माण किस युग में हुआ था? गोंडावाना युग में। भारत के रूढ़ प्रदेश की उपमा किसे दी गई है? छोटा नागपुर पठार को।
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेरिकेस ने। दिल्ली क्रम की सेलें किस क्रम की चट्टानों की बनी है? कुडप्पा क्रम की। भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड एक मिलन स्थल है। मिलन स्थल कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप में। भारत की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई थी? प्लीस्टोसीन युग में। असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग पर प्रतिनिधित्व करता है? शिवालिक क्रम एवं हिमालय की। राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट तथा रंगा किस समूह के शैलों से प्राप्त होता है? कुडप्पा समूह से। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों से। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्या है? क्याल। भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान की गई है? काराकोरम श्रेणी को। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? राकापोसी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? कुमायूं हिमालय में। नाथुला एवं जेलेपला दर्रे किस प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? वृहद हिमालय एवं पीरपंजाल के मध्य। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में। कड़ेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? कश्मीर हिमालय। केसर जाफरान की खेती किस पर की जाती है? करेवा पर। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा एवं चराड़ ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है? कश्मीर हिमालय में। काली नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में। श्लेष एवं वर्ण कृषि किस खेती पद्धति की उपमा है? स्थानांतरित कृषि। लोकटक झील किस घाटी में स्थित है? मणिपुर घाटी में। मेलेसिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है? मिजोरम की। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाइमी
158 किलोमीटर। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? मध्य तथा महान हिमालय के बीच में। हिमालय का दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार क्या है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था? सिडनी बुराई ने। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा क्या है? बुर्जिल दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रा में। उप हिमालय या ब्रह्म हिमालय किसकी संज्ञा है? शिवालिक हिमालय की। मध्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी धौलाधार पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? महाभारत श्रेणी के नाम से। सुलेमान तथा किरधड़ पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। भारत एवं म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? आराकान योमा। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आज का सेशन, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए अगला स्टेप ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।